भगवान सूर्य की कितनी पत्नियां थी? उनकी सभी पत्नियों के नाम क्या-क्या थे? उनकी कुल कितनी संतानें हुई? किस पत्नी से उनको कितनी संतानों की प्राप्ति हुई? इस संबंध में पौराणिक साहित्य क्या प्रकाश डालता है? भगवान सूर्य का विवाह किसकी पुत्री के साथ हुआ था? देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? रेवंत कौन था? ज्योतिष में जिस भद्रा को अशुभ माना जाता है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी? सूर्य के रथ में अश्व या घोड़े क्यों होते हैं? यदि आप भगवान सूर्य के परिवार तथा उनकी संतानों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि सूर्य को अश्व का रूप धारण क्यों करना पड़ा था, तो आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। अतः वीडियो को बिना स्किप किए देखते हुए चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक एवं शेयर करके अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम मित्रों, आज के वीडियो का प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री तुष्टा या अथवा संज्ञा अश्विनी नामक कन्या से हुआ था। त्वष्टा और सूर्य के संसर्ग से प्रथम तीन संतानें वैव स्वतः मनु, यम तथा यमी, यमुना का जन्म हुआ। लेकिन तीनों संतानों को जन्म देने के बाद त्वष्टा यानी संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकी। तत्पश्चात संज्ञा ने अपने ही रूप, आकृति तथा वर्ण वाली अपनी छाया को वहां स्थापित कर अपने पिता विश्वकर्मा के घर से होती हुई उत्तर कुरु में जाकर छिप गई और वडवा यानी कि अश्वा का रूप धारण करके अपनी शक्ति वृद्धि के लिए कठोर तप करने लगी। जबकि इधर सूर्य ने छाया को ही अपनी पत्नी समझा तथा उससे उन्हें सावर्णी मनु, शनि, तप्ती तथा विष्टि भद्रा ये चार संतानें हुई, जिन्हें छाया अधिक प्यार करती थी। किंतु संज्ञा की संतानों वैवस्वत मनु, यम एवं यमिका निरंतर तिरस्कार करती थी। माता छाया के तिरस्कार से दुखी होकर के एक दिन यम ने अपने पिता सूर्य से कहा कि हे तात, यह छाया हम लोगों की माता नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमारी सदा उपेक्षा ताड़ना करती है। सावर्णी मनु को अत्यधिक प्यार करती है, यहाँ तक कि उसने मुझे शाप भी दे डाला है। संतान माता का कितना भी अनिष्ट करे, किंतु वह अपनी संतान को माता कभी भी शाप नहीं दे सकती है। यम की बातें सुनकर के भगवान सूर्यदेव ने कुपित होकर के छाया से उसके इस व्यवहार का कारण जानना चाहा और कहा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। यह सुनकर छाया भयभीत हो गई और उसने सारा रहस्य प्रकट कर दिया कि मैं संज्ञा नहीं हूं, बल्कि उसकी छाया हूं। यह सब जानने के बाद सूर्यदेव तत्काल संज्ञा को खोजते हुए अपनी ससुराल यानी विश्वकर्मा के घर पहुंचे। तब वहां पर विश्वकर्मा ने बताया कि भगवान, आपका तेज सहन न कर सकने के कारण ही संज्ञा अश्वा यानी घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु में तपस्या कर रही है। तब विश्वकर्मा ने सूर्य की इच्छा पर उनके तेज को खराद कर कम कर दिया। अब सौम्य शक्ति से संपन्न भगवान सूर्यदेव अश्व रूप से यानी कि अश्व का रूप धारण करके वडवा यानी संज्ञा अश्वनी के पास उससे मिले। वडवा ने परपुरुष की आशंका से सूर्य का तेज अपने नासा चित्रों से बाहर फेंक दिया। उसी से दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हुए। तेजों के अंतिम अश्व रेवंत नामक पुत्र हुआ, जो गुह्यकों और अश्वों का अधिपति हुआ। इस प्रकार भगवान सूर्य का विशाल परिवार यथा स्थान प्रतिष्ठित हो गया। यथा वह स्वतः मनु 7वें मनवंतर के अधिपति हैं। यम यमराज एवं धर्मराज के रूप में जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यमी यानी यमुना नदी के रूप में जीवों का उद्धार करने में लगी हुई है। अश्विनी कुमार नासत्य दस देवताओं के वैद्य हैं। रेवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में लगे रहते हैं। सूर्य पुत्र शनिदेव ग्रहों में प्रतिष्ठित हैं। सूर्य कन्या तप्ती का विवाह सोमवंशी अत्यंत धर्मात्मा राजा संवरण के साथ हुआ, जिनसे कुरु वंश के संस्थापक राजर्षि कुरु का जन्म हुआ। इन्हीं से कौरवों की उत्पत्ति हुई। विष्टि भद्रा नाम से
नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। सावर्णी मनु 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। इस प्रकार से भगवान सूर्य का विस्तार अनेक रूपों में हुआ। इसीलिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि आरोग्यम भास्करादि छेद, यानी भगवान सूर्य आरोग्य के देवता हैं। रेवंत क्योंकि घोड़े माने गए हैं, इसीलिए सूर्य भगवान के रथ में घोड़ों का विशेष महत्व दिया गया है। तो मित्रों, यह था आज का अंक जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से भगवान सूर्य की संतानों का प्रतिष्ठापन लोक में हुआ। आपको आज की यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम।